हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं इम्परेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत आने वाले लेट वाले वाक्यों को इनडायरेक्ट में बनाना सिखाऊंगा। सबसे पहला नियम देखिए, लिखा है जब वाक्य की शुरुआत लेट अस या लेट्स से हो, अर्थात वाक्य में प्रस्ताव का भाव हो। जब वाक्य की शुरुआत लेट अस या लेट्स से हो और वाक्य में प्रस्ताव का भाव हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज्ड टू या सजेस्टेड टू में बदलकर दैट से वाक्य जोड़कर लेट अस के स्थान पर वी शुड या दे शुड कर देते हैं। नियम है, पहला नियम है लेट वाले वाक्यों का, जब रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत लेट अस या लेट्स से हो, यानी कि वाक्य में प्रस्ताव का भाव हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज्ड टू या सजेस्टेड टू में बदल देंगे, दैट से वाक्य जोड़ देंगे और लेट अस या लेट्स के स्थान पर वी शुड या दे शुड कर देंगे। इस नियम में नोट भी हैं, उन नोट्स पर गौर करें। पहला नोट है, प्रपोज्ड या सजेस्टेड के बाद टू तभी आएगा जब ऑब्जेक्ट होगा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो टू नहीं आएगा। इनडायरेक्ट बनाते समय हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर रिपोर्टिंग पार्ट में ऑब्जेक्ट है तो हम प्रपोज्ड या सजेस्टेड के बाद टू लिखेंगे, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो टू नहीं आएगा, केवल प्रपोज्ड या सजेस्टेड ही आएगा। दूसरे नोट में मैंने इस बात की जानकारी दी है कि लेटस के स्थान पर हमें कहां पर वी शुड और कहां पर दे शुड करना है, इस बात पर गौर करें। लिखा है रिपोर्टिंग पार्ट में फर्स्ट पर्सन हो, रिपोर्टिंग पार्ट में फर्स्ट पर्सन हो, चाहे सब्जेक्ट के रूप में हो या ऑब्जेक्ट के रूप में, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फर्स्ट पर्सन हो, आई हो, वी हो, मी हो, अस हो। अगर रिपोर्टिंग पार्ट में फर्स्ट पर्सन आई, वी, मी, अस इन चार में से कुछ आया है तो हम लेटस या लेट्स के स्थान पे वी शुड करेंगे, अगर फर्स्ट पर्सन नहीं आया है तो हम दे शुड करेंगे। ध्यान रखें प्यारे बच्चों, इस नियम को अच्छी तरह से एक बार और समझ लो। अगर प्रस्ताव का भाव है, अगर वाक्य की शुरुआत लेटस या लेट्स से हुई है तो रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज्ड टू या सजेस्टेड टू में बदलेंगे। प्रपोज्ड और सजेस्टेड के बाद टू तभी आएगा जब ऑब्जेक्ट होगा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो टू नहीं आएगा, केवल प्रपोज्ड या सजेस्टेड ही आएगा। दैट से वाक्य जोड़ देंगे और लेटस या लेट्स के स्थान पर फर्स्ट पर्सन होने पर वी शुड कर देंगे और फर्स्ट पर्सन नहीं है तो दे शुड कर देंगे। जैसे We said to them, let us go to the zoo. हमने उनसे कहा आओ हम चिड़ियाघर चलें। हमने उनसे कहा आओ हम चिड़ियाघर चलें। इस वाक्य की शुरुआत लेट अस से हुई है और भाव प्रस्ताव का है, इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को प्रपोज्ड टू या सजेस्टेड टू में बदल दिया है और ऑब्जेक्ट है इसलिए टू आया है। अगर ऑब्जेक्ट देम ना होता तो टू ना आता, केवल प्रपोज्ड या सजेस्टेड ही आता, तो वाक्य बना वी प्रपोज्ड टू देम, दैट से वाक्य जोड़ा और रिपोर्टिंग पार्ट में फर्स्ट पर्सन वी था इसलिए लेट अस का वी शुड कर दिया और बाकी जो कहते हो वाक्य बना वी प्रपोज्ड टू देम दैट वी शुड गो टू द जू। दूसरा एग्जांपल समझें, लिखा है दे सेड लेट्स वेट फॉर द ट्रेन। उन्होंने कहा आओ हम रेलगाड़ी की प्रतीक्षा करें। उन्होंने कहा आओ हम रेलगाड़ी की प्रतीक्षा करें। वाक्य की शुरुआत लेट्स से हुई है, वाक्य में प्रस्ताव का भाव है, इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देंगे। रिपोर्टिंग पार्ट में ऑब्जेक्ट नहीं आया है इसलिए प्रपोज्ड और सजेस्टेड के बाद टू नहीं आएगा। वाक्य बना दे सजेस्टेड, सजेस्टेड के स्थान पर प्रपोज्ड भी लिख सकते थे। दे सजेस्टेड, दैट से वाक्य जोड़ा। रिपोर्टिंग पार्ट में कहीं भी फर्स्ट पर्सन नहीं आया
इसलिए लेटस का हमने दे शुड कर दिया और बाकी वाक्य ज्यों का त्यों वाक्य बना दे सजेस्टेड दैट दे शुड वेट फॉर द ट्रेन। पहला नियम हो गया है। दूसरा नियम समझिए। दूसरे नियम में लिखा है जब लेट वाले वाक्य से आदेश का भाव प्रकट हो। दूसरे नियम में गौर करें। अभी आपने सीखा कि जब लेट वाले वाक्य से प्रस्ताव का भाव हो तो उसका नियम आपने सीख लिया। अब दूसरे नियम में है जब लेट वाले वाक्य से आदेश का भाव प्रकट हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर्ड या कमांडेड में बदल देंगे। दैट से वाक्य जोड़कर असर्टिव बना देंगे। असर्टिव का मतलब सब्जेक्ट पहले वर्ब बाद में। असर्टिव बना देंगे और लेट के स्थान पे शुड कर देंगे। वाक्य के नियम में मैंने ये सब लिख दिया है। जब लेट वाले वाक्य से आदेश का भाव प्रकट हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर्ड में बदलकर दैट से वाक्य जोड़कर असर्टिव बना देते हैं। लेट का शुड कर देते हैं। जैसे द प्रिंसिपल सेड टू द प्यून लेट द स्टूडेंट्स एंटर द गेट। प्रधानाचार्य जी ने चपरासी से कहा विद्यार्थियों को गेट के अंदर आने दो। प्रधानाचार्य जी ने चपरासी से कहा छात्रों को गेट के अंदर आने दो, अर्थात प्रधानाचार्य जी ने चपरासी को आदेश दिया है। लेट वाला वाक्य है, आदेश का भाव है, इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर्ड या कमांडेड में बदल दिया गया है। दैट से वाक्य जोड़ दिया गया है। उसके बाद वाक्य असर्टिव बनाया है। असर्टिव के हिसाब से सब्जेक्ट द स्टूडेंट्स है, इसलिए द स्टूडेंट्स पहले और लेट का शुड बाद में किया है। एंटर द गेट वाक्य बना द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड दैट the principal ordered the peon that the students should enter the gate। लेट वाले वाक्यों का तीसरा नियम समझे। लिखा है जब लेट वाले वाक्य से प्रार्थना का भाव प्रकट हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदलकर टू लेट से वाक्य जोड़ देते हैं। ये एक आसान नियम है, इसको समझें। अभी तक आपने प्रस्ताव और आदेश के नियम सीखे, अब आप प्रार्थना का नियम सीखें। जब लेट वाले वाक्य से प्रार्थना का भाव प्रकट हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदल देना है और टू लेट, लेट उसी में लिखा होगा, टू भर जोड़ना है। टू लेट से वाक्य जोड़ देते हैं। जैसे द स्टूडेंट सेड टू द टीचर लेट मी गो होम। विद्यार्थी ने अध्यापक से कहा मुझे घर जाने दो। विद्यार्थी ने अध्यापक से कहा मुझे घर जाने दो, अर्थात विद्यार्थी ने अध्यापक से निवेदन किया है, प्रार्थना की है। वाक्य लेट से शुरू हुआ है, प्रार्थना का भाव है, इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल दिया और टू लेट से हमने वाक्य जोड़ दिया। वाक्य बना द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर टू लेट हिम गो होम। मुझे आशा है आपको इंपरेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत आने वाले लेट वाले वाक्यों के ये तीनों नियम समझ में आ गए होंगे। एक स्पेशल रूल इसमें लिखा है, उस पर ध्यान दें। लिखा है जब रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत वुड यू प्लीज, कुड यू प्लीज, विल यू प्लीज, कैन यू प्लीज या कुड आई इन शब्दों से रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत हो तो उस वाक्य में प्रार्थना का भाव होता है। हमें उस वाक्य को इंट्रोगेटिव नहीं समझना चाहिए क्योंकि उसमें प्लीज शब्द रहता है, प्रार्थना छिपी रहती है। ऐसी स्थिति में वह वाक्य इंपरेटिव होता है और उसका इनडायरेक्ट बनाते समय हमें इस बात का ध्यान देना है कि हम उसका इंट्रोगेटिव के नियम के हिसाब से नहीं बल्कि इंपरेटिव में प्रार्थना वाले नियम के हिसाब से वाक्य बनाएंगे। और प्रार्थना वाला नियम कहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदल दिया जाए और टू प्लस एम बी फर्स्ट से वाक्य जोड़ दिया जाए। जब हम टू से वाक्य जोड़ेंगे तो टू के बाद एम बी फर्स्ट आएगी और ऐसी स्थिति में वुड यू प्लीज, कुड यू प्लीज, विल यू प्लीज, कैन यू प्लीज और कुड आई आदि शब्दों को हटा दिया जाएगा। एग्जाम्पल सी सेड टू मी वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन। उसने मुझसे कहा क्या तुम कृपा करके मुझे अपना पेन दोगे। यानी कि इस वाक्य में वह प्रश्न तो कर ही रही है लेकिन प्रार्थना छिपी हुई है, इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदल दिया और टू से वाक्य जोड़ दिया, वुड यू प्लीज को हटा दिया। वाक्य बना सी रिक्वेस्टेड मी टू गिव हर माई पेन। यहां से ये पेन मिट गया है, मैं यहां लिख दूं। वाक्य बना सी रिक्वेस्टेड मी
टू गिव हर माई पेन। मुझे आशा है आपको ये इंपरेटिव सेंटेंसेस के बाकी नियम समझ में आए होंगे। अभी नरेशन के अंतर्गत हमें ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस भी सीखने हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस मैं आपको अगली वीडियो में बतलाऊंगा। नमस्कार।